सो व्हाट इज अप गाइस, सो गाइस वेलकम है हमारी आज की वीडियो के अंदर। सो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा और रिजेक्शन, इनका रिश्ता ऐसा हो गया है कि अलग होने का नाम ही नहीं लेते। रिजेक्शन तो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा ही आ रही है। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक फ़ाइल लेके आया हूँ। मैं आपको फ़ाइल बताता हूँ, आप बताना कि ये वाली फ़ाइल अच्छी है या फिर अच्छी नहीं है। उसके बाद ये वाला जो सा वीज़ा है इस भाई का रिजेक्ट हो गया। उसकी आइडेंटिटी मैं आपको नहीं बता सकता बिकॉज फॉर सम प्राइवेसी रीजंस। सो सबसे पहले तो भाई जुलाई इनटेक के अंदर जिन जिन स्टूडेंट्स के वीज़ाज आए हैं, जिन जिन लोगों के वीज़ाज आ गए हैं, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, जो भी वीज़ा आपने अप्लाई किया था, जिनके भी वीज़ाज आ गए हैं उन सबको भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप चाहें तो अपनी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि आपके कौन सी तारीख को वीज़ा आया और आपकी फ़ाइल कैसे थी, ताकि औरों को भी हेल्प हो सके। सो उन्हीं में से एक भाई है, काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशन है हमारा। सो भाई ने फ़ाइल लगाई थी जुलाई इनटेक के अंदर ही, 2025 के अंदर ही। सो उनकी रिजेक्शन आ गई थी, अभी कल ही उनका रिस्पॉन्स आया जिसके अंदर उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्शन का क्या रीज़न था, क्यों रिजेक्ट हो गया, उनकी फ़ाइल कैसी थी, सारा कुछ आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो उसके बाद आप बताना कि किसकी गलती थी, कैसे और क्यों वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया। सो भाई का नाम तो नहीं बता सकते। सो फाइल की बात करते हैं कि किस टाइप की फ़ाइल थी। भाई ने वीज़ा लगाया था बैचलर्स के लिए, मतलब 12th कंप्लीट हो गई थी 2024 के अंदर, जिसके बाद अब उन्होंने वीज़ा लगाया था 2025 के अंदर। माना 1 साल का बीच में गैप था, बिकॉज 1 साल के बीच में गैप के अंदर उन्होंने भाई ने डिप्लोमा किया था एक छोटा सा 6 महीने का। उसके अलावा उन्होंने आइल्स का जो से एग्ज़ाम दिया था जिसके अंदर उनके मार्क्स थे 6.5 बैंड ओवरऑल जो उनसे आए थे आइल्स के अंदर। अकेडमिक्स की बात करें तो 12th क्लास के अंदर 76% थे, 10th क्लास के अंदर 84% थे, और आइल्स के अंदर मैंने आपको बताई दिया 6.5 ओवरऑल बैंड आए थे। उसके अलावा एकेडमिक्स के अंदर जो सा डिप्लोमा किया था उसके अंदर भी सर्टिफिकेट जो सा था काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का डिप्लोमा किया था, और कोई बैंकिंग रिलेटेड कोर्स के अंदर डिप्लोमा किया था। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कौन सा कोर्स था। सो ये हो गई एकेडमिक्स की बात। सो एकेडमिक्स मेरे हिसाब से एकेडमिक्स वाला पोर्शन तो ठीक है, ऐसा एकेडमिक्स में कुछ इतना बैकलैश नहीं है जिसकी वजह से जो सा वीज़ा आई थिंक कि रिजेक्ट हो गया हो। उसके बाद बात करते हैं फ़ंड्स की। सो फंड्स की अगर हम बात करें, फंड्स थोड़े से भाई के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आप कह सकते हैं, जिसके अंदर एक 10 लाख रुपए की एफडी थी। उसके अलावा 25 लाख रुपए जो है सेविंग अकाउंट के अंदर शो करे थे, जो कि ओल्ड थे, 4 से 5 महीने ओल्ड थे। भाई ने अपने अकाउंट्स में डाले थे, अपने पेरेंट्स के अकाउंट में और अपने भी अकाउंट में मिलाकर जो भी 25-30 लाख रुपए ऐसे मिलाए थे, सो वो शो करे थे। उसके अलावा 6 महीने की जो सी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करी थी, जो भी 9.5-10 लाख रुपए के बीच में फ़ीस थी। सो टोटल जो से फंड्स है 10 लाख रुपए फ़ीस के। उसके अलावा 30 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 30 मान लेते हैं, सेविंग अकाउंट में शो किया, 10 लाख की एफडी। सो लगभग 50 लाख रुपीज़ जो से थे अरेंज करे गए थे। उसके अलावा जो सी सीए रिपोर्ट थी उसके अंदर अपना घर दिखाया गया था, और भी जो सी एक आधी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी वो दिखाई गई थी। उसके अलावा कोई एजुकेशन लोन नहीं था, क्योंकि एजुकेशन लोन रिजेक्ट हो गया था भाई का, पहले ही अप्लाई किया गया था बट वो रिजेक्ट हो गया था। सो ओवरऑल फंड्स के अंदर जो सा है यही शो किया गया था, और जो सी पेरेंट्स की आईटीआर है वो शो करी गई थी 10-10 लाख रुपए की आईटीआर जो सी शो करी गई थी, और खुद की आईटीआर नहीं थी, वो स्टूडेंट जो सा था वो अपनी जो सी है उसकी स्टूडेंट आईडी थी। सो ये थे एकेडमिक्स का पोर्शन। उसके अलावा ये सारा कुछ इकट्ठा करके 2 महीने पहले, आज से 2 महीने पहले हो गया, मई के अंदर जो सी फाइल लगाई गई थी, और 16 ऑफ मई के अंदर जो सी फाइल थी वो लॉन्च करी गई थी, और आज 13 कल जो सा मतलब 13 ऑफ जुलाई के अंदर लगभग ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लग गए फाइल आने में, और वीज़ा हो गया रिजेक्ट। सो अब जो भी मैंने आपको फ़ाइल की सिचुएशन बताई, आपको बहुत सही मतलब सुन के लग रहा होगा कि हाँ भाई फ़ाइल के अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही ऊपर से। जब मेरे को भी ऐसा भाई ने बताया तो मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। उसके बाद बात आती है अब अंदर की बात, जो सी भाई का गैप की बात करते हैं। सबसे पहले 1 साल का जो सा गैप पड़ा था, जिसके अंदर 6 महीने का डिप्लोमा किया गया था। जो सा डिप्लोमा किया गया था वो किया गया था बैंकिंग सेक्टर के अंदर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। उसके अलावा भाई के पास जो सी स्ट्रीम थी वो थी आर्ट्स। उसके अलावा जो सा उन्होंने वहाँ पर अप्लाई किया, पता नहीं कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया था, बट जो कि रेलिवेंट कोर्स नहीं था। सो एक तो मेरे को ये लगा।
डाउट, जिस वजह से उनका जो सा वीज़ा है वो रिजेक्ट हो गया कि जो सा कोर्स था वो रेलिवेंट नहीं था, जो सा डिप्लोमा था वो रेलिवेंट नहीं था मेरे अकॉर्डिंग, और मेरे अकॉर्डिंग क्या एम्बेसी के अकॉर्डिंग भी वो रेलिवेंट नहीं था। उसके बाद फंड्स की बात करें, भाई ने फंड्स जो से हैं वो दिखाए थे सेविंग अकाउंट के अंदर, और जो है सेविंग अकाउंट के अंदर फंड्स मैंने माना कि 4 महीने ओल्ड है, बट 4 महीने अब कई बार एम्बेसी क्या करती है, देखो इस पॉइंट के अंदर तो मेरे को भी डाउट है कि हाँ ये पॉइंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट क्या होता है एम्बेसी वैसे तो 3 मंथ्स ओल्ड ही चेक करती है आपके फंड्स, बट इन सम केसेस अगर उनके पास टाइम है, अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट है तो वो आपके ओल्ड उससे भी ज़्यादा पुराने फंड्स जो से हैं वो चेक कर सकती है। 3 मंथ से भी पुराने जो से आपके फंड्स हैं वो चेक हो सकते हैं अगर एम्बेसी को डाउट है और उनके पास एक्सेस होता है, फुल एक्सेस होता है कि वो आपके फंड्स जो से हैं वो देख सकते हैं। क्योंकि जब आप अपनी फाइल लगाते हैं, फाइल के अंदर सिर्फ 3 महीने के जो से फंड्स हैं वो शो करते हैं, बट एम्बेसी चाहे तो आपकी बैंक से आपकी 6 महीने 1 साल 2 साल जितने मर्जी चाहे उतनी पुरानी स्टेटमेंट मांग सकती है, और वो उनको पता लग जाता है कि हाँ फंड्स अब हो सकता है इस केस के अंदर जैसे 4 महीने पहले उन्होंने फंड्स डाले, बट अगर उन्होंने 6 महीने पहले देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि भाई पैसे तो 4 महीने पहले आए हैं, उससे 2 महीने पहले का क्या, उससे 2 महीने पहले तो अकाउंट में पैसे ही नहीं है। फिर उसके बाद बात आती है कि भाई ये पैसे आए कहाँ से। सो एक तरीके से एक डाउट क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से एम्बेसी वीज़ा रिजेक्ट कर देती है। और ये वाला वीज़ा का केस जो है मैं कह रहा हूँ 10 में से 6 लोगों के वीज़ाज इस चक्कर में जो हैं कई बार फंड्स के चक्कर में रिजेक्ट हो जाते हैं। सो एकेडमिक्स के अंदर मेरे को वो डाउट लगा कि गैप जो सा था जस्टिफाई नहीं हुआ क्योंकि रेलिवेंट कोर्स ही नहीं था। उसके अलावा जो सा था फंड्स के अंदर एक मेरे को ये लगा क्योंकि पैसे मेरे हिसाब से 50 लाख रुपीज़ इनफ होते हैं, बट अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया सो देयर माइट बी अ सम इशू। सो इशू यही हो सकता है कि उन्होंने फंड्स हो सकता है उससे भी ज़्यादा ओल्ड चेक कर लिए गए हों। सो इस तरीके की भी फाइल्स जो थी वो रिजेक्ट हो जाती हैं। सो मैंने आपको ये केस इसीलिए समझाया ताकि अगर आपकी भी फाइल के अंदर ये सारी अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी भी इससे सिमिलर फाइल है या फिर ऐसा कुछ हो सकता है और आपको भी अगर डाउट है रिजेक्ट हो सकता है, सो आप थोड़ा सा अपने एजेंट से बात करिए, अपने एजेंट को समझाइए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे केस है। ये तो एक केस है, अगर आप चाहेंगे मैं और भी आपको डिफरेंट केसेस के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ जो कि रिजेक्शन के हैं। और अगर आप चाहेंगे तो मैं अप्रूवल के भी जो से हैं कैसी फाइल अप्रूवल वाली कौन सी फाइल होती है जिसपे आपको वीज़ा 100% मिल ही जाता है, सो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ। सो ये तो बात हो गई कि भाई का रिजेक्ट हो गया, बट अब बात कर लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजेक्ट ना हो सो कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखो इसके ऊपर वैसे तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ, बट मैं आपको वैसे बताऊँ 2 चीज़ें हैं जो सी एम्बेसी के अंदर देखी जाती हैं, एक होते हैं आपके फंड्स, एक होते हैं आपके एकेडमिक्स। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ आपकी नहीं देखी जाती है। एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो सा होता है वो तो हर कोई लिख ही लेता है, वो भी एक देखा जाता है। सो फंड्स के अंदर जो से आपके फंड्स मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से तो यार सेविंग अकाउंट में फंड्स नहीं दिखाने चाहिए, बिकॉज सेविंग अकाउंट में वही चक्कर होता है क्योंकि आप जितने मर्जी रिच फैमिली से हो बट सेविंग अकाउंट में कोई भी पर्सन इतने पैसे नहीं रखता। हर कोई मतलब लिमिटेड जो से पैसे हैं वही सेविंग अकाउंट में रखता है, प्रॉपर्टी में रखता है, स्टॉक्स में रखता है, कहीं भी रखता है, कहीं पे भी गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, बट सेविंग अकाउंट में नहीं रखता। सो अगर आप सेविंग में दिखाते हैं सो फिर आपकी स्टेटमेंट्स जो सी हैं अगर पुरानी देख ली जाए तो फिर बहुत दिक्कत पड़ सकती है और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। सो यार सेविंग अकाउंट को छोड़कर या फिर अगर आपने दिखाने भी है तो आप मिक्स दिखा दो, थोड़े सेविंग में दिखा दिए, थोड़े एफडी में दिखा दिए, थोड़ा सा एजुकेशन लोन ले लिया, कुछ कर लिया, मतलब थोड़ा मिक्स करके अगर आप इनकम शो करेंगे तो एक उनको होता है कि हाँ भाई बंदा थोड़ा है वेल्दी है, अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है, तो आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपके वीज़ा में एजुकेशन लोन हो फिर तो आपके चांसेस जो है वो और ज़्यादा डबल हो जाते हैं। सो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एकेडमिक्स की बात करें, एकेडमिक्स तो भाई कोर्स आपका रेलिवेंट होना चाहिए, जो भी आपने यूनिवर्सिटी के अंदर लेना है, आपकी 12th की स्टडी आपके कॉलेज की स्टडी से मिक्स मतलब रिलेटेड होनी चाहिए। अगर बीच में आपने कोई कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है, कुछ भी किया है तो वो भी आपका रेलिवेंट होना चाहिए। सो अगर आपका कोर्स रेलिवेंट नहीं होगा तो यार चांसेस होते हैं कि वीज़ा बहुत सी बार रिजेक्ट हो जाता है। वैसे भी भाई 2025 के अंदर तो बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस आई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी आई हैं, बट देखो मिक्स सा रिजल्ट आया है। और अब तो जो से न्यू पॉलिसीज़ हैं उसके बाद तो थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस और ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी, जिसके अंदर और ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, जिसके अंदर आपकी फ़ीस बढ़ने वाली है, जिसके अंदर आपके स्टूडेंट का कैप कम होने वाला है।
सो आपको अब जो सा है ऑफर लेटर के अंदर भी प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है अपने एजेंट से, और जब आपने फ़ाइल लगानी है सो भाई फ़ाइल को डबल ट्रिपल जितनी बार चेक कर सकते हैं, खुद से चेक करनी है। बिकॉज कोई भी अगर आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो वो भी एक रीज़न होता है कि कई बार अगर कोई मिसिंग है डॉक्यूमेंट, या फिर आपका डॉक्यूमेंट गलत है या फिर फेक है डॉक्यूमेंट, तो सीधी रिजेक्शन आ जाती है भाई। ऑस्ट्रेलिया इज़ नो मोर अ जोक, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट स्टूडेंट जो उनसे क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं उनको ही वीज़ास दे रही है, और अगर आपकी फ़ाइल के अंदर थोड़ी भी दिक्कत दिखती है तो सीधी रिजेक्शन दे दी जाती है। सो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी, समझ आई होगी, और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा कि आपको अपनी फ़ाइल के अंदर क्या गलती नहीं करनी है। सो ठीक है, मिलते हैं किसी और बड़ी अच्छी वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। टिल देन बाय बाय, और अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं आपकी फ़ाइल के साथ जो भी हुआ है। मिलते हैं किसी और बड़ी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।